मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादिमहान करिमंगल करियो महा ग्रंथ करण को कार्य याते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भवतरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ और इसके 7वें अधिकार में उभयावासी मिथ्या दृष्टि की चर्चा पंडित जी ने ली है। उसमें अपनी जो 11वीं गाथा का संदर्भ लेकर चर्चा की थी अबूदत्तो व्यवहारा की, वहाँ तक अपन ने ये अपना चला था विषय ग्रंथ के आधार से। और उसमें गुरुदेव के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो अपन ने नहीं देखे थे उस समय, उनको 409 पेज है, यहाँ से देखते हैं। इसमें ऊपर आया ना, आत्मा में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, उसको सच्चा, अनुपचार, शुद्ध, उपादान और यथार्थ मोक्ष मार्ग कहा है। उस समय है ना, ये ध्यान रखना, जब आत्मा में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ, वह निश्चय मोक्ष मार्ग वह सच्चा है, अनुपचार रूप है, शुद्ध है, उपादान है, यानी जो व्यवहार है वो निमित्त है, तो इसको उपादान कहा, और यथार्थ मोक्ष मार्ग कहा है। उस समय राग को उपचार, निमित्त, सहचारी और व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप है ना। समझना जरा, निश्चय नए और व्यवहार नए, ये अलग बात है, और मोक्ष मार्ग में निश्चय और व्यवहार ये अलग बात है। वो उसका सब खुलासा इसमें आएगा, क्योंकि 9वें अधिकार की व्याख्या जब गुरुदेव श्री ने की है तो उसमें कहा नए कोई प्रवृत्ति का नाम तो नहीं, इसमें भी आई वो बात, प्रवृत्ति का नाम तो नहीं है, नए तो ज्ञान के अंश को कहते हैं, है ना। तो अब मोक्ष मार्ग की अपेक्षा वो नए को लिया तो निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, ऐसे 2 मोक्ष मार्ग का स्वरूप आएगा इसमें खुलासा। देखो, यहाँ से बात करी गुरुदेव ने, यहाँ मोक्ष मार्ग का कथन चलता है, इसलिए आत्मा की शुद्ध पर्याय को उपादेय कहा है और व्यवहार यानी राग को हे कहा है। परंतु द्रव्य दृष्टि के विषय में तो आत्मा की शुद्ध पर्याय को भी हे कहा है। हाँ, द्रव्य दृष्टि के विषय में 2 पॉइंट हो गए। आत्मा की शुद्ध पर्याय प्रकट करने योग्य उपादेय, संवर निर्जरा की, और उस समय जो आश्रव का भाव, बंध का भाव, यानी भले वह सहचारी है, निमित्त रूप है, अनुकूल है, तो भी वह व्यवहार राग को हे कहा है। और द्रव्य दृष्टि के विषय में तो आत्मा की शुद्ध पर्याय को भी हे कहा है। ये वाली बात कही। फिर आगे कहते हैं, यहाँ व्यवहार को सहचारी अर्थात निमित्त कहा है, क्योंकि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र हुआ है और राग भी सच्चे देवशास्त्र गुरु का ही होता है, कुदेवादिक का नहीं होता, इसलिए उस राग को सहचारी कहा है।
यानी सब ही राग, कौन सा राग होएगा? सम्यक दृष्टि जिसने अपने स्वरूप का भान किया है उसको राग कौन सा होएगा कि ये होएगा सच्चे देव गुरु शास्त्र का। आगे कहते हैं, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी ने कहा है कि सम्यक्त्वी के व्यवहार सम्यक्त में निश्चय सम्यक्त गर्भित है। ये बात कही है वहाँ, उसको यहाँ समझाया गुरुदेव ने। तो व्यवहार के समय भी निश्चय रूप परिणति हो रही है, ये मतलब है। सम्यक्त्वी के पहले पॉइंट एक एक भाषा में ही सब स्पष्ट है। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में पंडित जी ने जो कथन किया कि सम्यक्त्वी के, तो सम्यक्त्वी कौन? जिसको अपने आत्मस्वरूप का भान हुआ है, उसकी प्रतीति है, उसका श्रद्धान हुआ है, उसका नाम सम्यक्त्वी। तो स्वरूप के श्रद्धानी को, इधर अपन सम्यक्त्वी की जगह बोले स्वरूप के श्रद्धानी को व्यवहार सम्यक्त में, व्यवहार सम्यक्त क्या? देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग आदि, व्रत आदि, उसमें निश्चय सम्यक्त गर्भित है, ये कहा। यानी इसका यहाँ ये कहने का तात्पर्य ये है कि जो स्वरूप के दृष्टिवंत हैं, जिनको स्वरूप की प्रतीति हुई है, उनको भले वह बहिर्मुख वृत्ति में हों, देव गुरु शास्त्र के अवलंबन में उपयोग वर्तता हो, व्रतादिक परिणाम रूप कषाय की मंदता का भाव हो, उस काल में भी उनको निश्चय रूप यानी स्वरूप के आलंबन की परिणति निरंतर चल रही है बहिर्मुख उपयोग के समय में भी। तो वो बहिर्मुख उपयोग वाला जो राग है उसको कहेंगे व्यवहार सम्यक्त या व्यवहार मोक्ष मार्ग। और उस व्यवहार सम्यक्त के काल में वह स्वरूप के श्रद्धान की धारा अखंड पने बह रही है, चल रही है। इसलिए यह कथन किया गया कि सम्यक्त्वी के माने स्वरूप के श्रद्धानी को व्यवहार सम्यक्त में निश्चय सम्यक्त गर्भित है, ये कथन किया गया। तो व्यवहार के समय भी निश्चय रूप परिणति हो रही है, इसलिए व्यवहार में निश्चय परिणति गर्भित कही है। परंतु इसका आशय यह नहीं है कि व्यवहार सम्यक्त के कारण निश्चय सम्यक्त होता है। कोई इसमें ऐसा अर्थ निकाले कि देखो व्यवहार सम्यक्त में निश्चय सम्यक्त गर्भित लिखा है, तो व्यवहार सम्यक्त के द्वारा या व्यवहार सम्यक्त के कारण से निश्चय सम्यक्त होता है। यहाँ पंडित जी ने कहा है कि नहीं, ऐसा कहा ही नहीं है। पहले शब्द क्या लिखा है वो पढ़ो, सम्यक्त्वी को। सम्यक्त्वी तो वही नाम पाता है जो स्वरूप का श्रद्धानी है, जो राग में एकत्व करके बैठा है, उसके ना व्यवहार है, न निश्चय है, न सम्यक्त है, वो तो मिथ्या दृष्टि है। तब भी शुद्धता और शुद्धता का श्रद्धान निरंतर वर्तता है। हाँ, तो व्यवहार सम्यक्त के कारण निश्चय सम्यक्त होता है, यह आशय यहाँ पर नहीं है। किंतु निश्चय मोक्ष मार्ग परिणति के साथ सच्चे देवादिक की श्रद्धा रूप राग होता है, इसका ज्ञान करने को व्यवहार कहा है। तेते काले जाने लो प्रयोजनवान है, क्योंकि 11वीं गाथा अभी लिए ना संदर्भ में, तो उसके संदर्भ से 12वीं गाथा भी अपने आप वहाँ उपस्थित हो गई व्यवहार के नाम पर। तो ये ज्ञान करने को व्यवहार कहा है। तो जो नए हैं वो ज्ञान के अंश हैं, और जो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा जो कहा जाए निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो वहाँ स्वरूप के आलंबन से वर्तने वाली परिणति निश्चय मोक्ष मार्ग है, और उसके साथ सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति का जो राग भाग है, व्रतादि का परिणाम है, कषाय की मंदता का भाव है, उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। वे नए नहीं हैं, वे हाँ वो गुणस्थान की भूमिका, हाँ तो नए जानने को जानना, नए है वो ज्ञान का अंश है। तो इसलिए यहाँ गुरुदेव ने कहा
कि निश्चय मोक्ष मार्ग के साथ वर्तते हुए मोक्ष मार्ग में जो राग का भाग है उसको जानना वो व्यवहार नय का विषय है, तो वो व्यवहार नय कहलाया। और जो स्वरूप है अपना त्रिकाली ध्रुव स्वरूप वो निश्चय नय का विषय है, सो वह निश्चय नय कहलाया। विषयी और विषय को एक करके कह सकते हैं। पीछे एक चर्चा आ गई थी, अपन ने जो 3 पंक्ति पढ़ी थी, आत्मा की शुद्ध पर्याय को उपादेय कहा है प्रकट करने की अपेक्षा, और व्यवहार राग को हे कहा है प्रवृत्ति में से छोड़ने की अपेक्षा। परंतु द्रव ये पकड़ना पॉइंट, प्रवृत्ति में से छोड़ने की अपेक्षा। उभयाभासी कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का करना और प्रवृत्ति व्यवहार की रखना। इसलिए ये पंक्ति अपने को बहुत महत्वपूर्ण है, ये 2.5 पंक्तियाँ। इसीलिए आचार्य जब शुद्धोपयोग रहता है तब तो निश्चय रहता ही है, और जब नहीं रहता तो तब भी निश्चय रहता है, शुद्ध परिणति रहती है। हाँ रहती है, शुद्ध परिणति के साथ ही हमेशा व्यवहार रहता है, क्योंकि वो दोनों साथ। हाँ तो शुद्ध परिणति है ना, तो शुद्ध परिणति है तो अभी पूर्ण शुद्धता तो हुई नहीं है, तो उतना राग का भाग है। एक ही पर्याय में 2 भाग पड़ते हैं, एक ही पर्याय में निर्मलता प्रवाहित है और शेष रही मलिनता प्रवाहित है। इसीलिए वो शुद्ध परिणति, इसीलिए वो महत्वपूर्ण है। शुद्ध परिणति तो एक बार स्वरूप का श्रद्धान होते ही वह अखंड धारावाही चलती है। वो भले, ये तो अपन अभी व्यवहार मोक्ष मार्ग वाले राग की बात कर रहे हैं, 4थे गुण स्थान में अशुभ राग भी हो तब भी वह निश्चय परिणति चलती है। तो वहाँ भले कुदेव कुगुरु का भाव नहीं होता, लेकिन विषय भोगादिक का खाने कमाने का परिणाम हो तब भी वह निश्चय मोक्ष मार्ग जारी है, जाजल्यमान है, प्रवाहित है। ये 3 पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मोक्ष मार्ग का, यहाँ मोक्ष मार्ग का कथन चलता है, यानी ये पूरे उभयाभास की जो बात यहाँ पंडित जी ने कही उसका समझो ये 2.5 पंक्ति में गुरुदेव श्री ने अपने को उसका वो सार निकाल करके दे दिया 2.5 पंक्ति में। तो लड़ाई बता आपस में लड़ भी रहे हैं, मार काट भी कर रहे हैं, एक दूसरे को वो भी कर रहे हैं, कुछ समय भी वो परिणति है, और वो परिणति तो है ही, किंतु 16 कारण भावनाओं की भी परिणति चल रही है। हाँ चल रही है, तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं, निरंतर बंधनी की प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति का भी बंद हो रहा है, भावना भी और अपने नार की भाई बंधों के साथ मारपीट भी चल रही है। असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। देखो अब ये पॉइंट समझो, ये पॉइंट यदि अपन ने समझ लिया तो उभयावासी के प्रकरण का सूत्र अपने हाथ में आ जाएगा कि उभयावासी की भूल क्या है। और अपन परसों नरसों जब चर्चा पिछली अपनी चल रही थी तब याद होगा कि अपने को ही ढूंढना है इस सारी चर्चा में, है ना। और मुख्यतया निश्चयवासी व्यवहारावासी को इतना अपने को ढूंढने की, अपन अपनी बात करते हैं अपन सबकी, तो निश्चयवासी व्यवहारावासी में अपने को ढूंढने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अपन मिलेंगे यानी अपनी भूल मिलेगी तो उभयावासी में अधिकांशतया मिलेगी, और यदि कुछ होगी बहुत उद्यमवंत है तो सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि में मिलेगी, है ना। सूक्ष्म भूल जो होगी, और वो सूक्ष्म भूल ही निकलेगी तभी सम्यक की प्राप्ति होगी। तो अपने को यहाँ पर ये 3-2.5 पंक्ति में गुरुदेव श्री ने अपने को यहाँ पर उभयाभासी का जो चक्कर है, जो भूल है, उससे जो गलती हो रही है वो कहाँ हो रही है, तो पहले सच्चाई क्या है वो सामने रख दी। सच्चाई तो देखो यहाँ मोक्ष मार्ग का कथन चलता है, इसलिए आत्मा की शुद्ध पर्याय को यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को, दूसरे शब्दों में संवर निर्जरा को उपादेय कहा है। तो कैसा उपादेय? प्रकट करने योग्य उपादेय, ठीक है ना। आलम्बन के योग्य उपादेय तो वो भगवान आत्मा हैं
जो शुद्ध पर्याय भी जिसमें हे है। नीचे की पंक्ति में कहा है ना, हाँ, तो अभी बीच की पंक्ति आत्मा की शुद्ध पर्याय को उपादेय कहा है प्रकट करने के लिए, और व्यवहार राग को हे कहा है प्रवृत्ति में से। तो प्रवृत्ति में है तो सही है, लेकिन हे है तो सही, है नहीं है क्या? अरे नहीं है तो केवल ज्ञान हो जाए, फिर हे उपादेय की का प्रश्न ही खड़ा नहीं होता। हे कहा है तो प्रवृत्ति में हे कहा है, प्रवृत्ति में से छोड़ने योग्य है राग। कब के? अभी तो छूटता नहीं है, नहीं छूटता, इसीलिए तो मार्ग चल रहा है। छूट जाए तो साध्य की प्राप्ति हो जाए, ठीक है ना। और फिर इसके बाद सेमी कोलन के बाद गुरुदेव श्री ने कहा असल उपादेय भी तो सुनो, द्रव्य दृष्टि का विषय भूत जो अपना त्रिकाली विज्ञान घन स्वभाव सदृश 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 एक रूप रहने वाला ज्ञान सामान्य स्वरूप यह चैतन्य भगवान, वो जो है वो वास्तव में उपादेय है, और उसके विषय में आत्मा की शुद्ध पर्याय को भी हे कहा गया है। आश्रय की अपेक्षा तो आश्रय करना है वो मूल उपादेयता है, उसके आश्रय से जो शुद्धता प्रकट होती है वो प्रकट करने योग्य उपादेय है। और राग तो सर्वथा सर्वदा सर्वत्र है। ये पॉइंट अपन ने समझना, ये सच्चाई है, ये मोक्ष मार्ग की सच्चाई है ये। अब अज्ञानी में उभयाभासी कहाँ कहाँ भूल करता है वो वर्णन पंडित जी ने लिया है, पर अपने को ये ध्यान में रखना। तो प्रवृत्ति में भी राग को हे कहा गया है ना। उभयाभासी कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का करना और प्रवृत्ति व्यवहार की रखना। रखना नहीं, होती है, होती है होने में और करने में। होने में मजबूरी है, वो आपतित भाव है, आपड़ा है, और करना चाहिए में कर्तव्य बुद्धि है। कर्तव्य तो है ही, कर्तव्य बुद्धि है। अभी उस यही अज्ञान है। प्रवृत्ति में से छोड़ने योग्य तो छूटता जाता है। नहीं नहीं, हाँ, लेकिन अपन किसकी अपेक्षा बात कर रहे हैं? उभयाभासी की। उभयाभासी कहता है, आगे आएगी चर्चा, उभयाभासी कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का करना और प्रवृत्ति व्यवहार की रखना। तो वो उसकी अपेक्षा यहाँ से अपन को सच्चाई पकड़ना है। सच्चाई ये है मोक्ष मार्ग की। आगे चलते हैं, देखो। निश्चय मोक्ष मार्ग परिणति के साथ सच्चे देवादिक की श्रद्धा रूप राग होता है, इसके ज्ञान करने को व्यवहार कहा है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार का स्वरूप समझना चाहिए। और भी है थोड़ा, देखो 411 नंबर पेज, सबसे ऊपर। ज्ञानी एक स्वभाव का ही साधन करता है। क्यों? क्योंकि दूसरा साधन वास्तव में है ही नहीं। अब ये गुरुदेव की ये बातें वो हैं जिनसे हमें दिशा मिलेगी। दिशा मिलेगी, दिशा मिलनी चाहिए, और हमको उनकी बातों से दिशा प्राप्त करना चाहिए। क्योंकि अपने को अनादि से सही बोध नहीं होने के कारण ही तो ये मिथ्यात्व चला आया है ना। तो सही दिशा कैसे मिले? तो कहा अपने को गुरुदेव श्री मिले, ये सही दिशा है ना, पथ प्रदर्शक हैं या दिशा दिखाने वाले हैं, ऐसा है ना। तो इसमें देखो एक ही लाइन में कितनी बात करी। ज्ञानी एक स्वभाव का ही साधन करता है। क्यों? क्योंकि दूसरा साधन वास्तव में है ही नहीं। यानी अब अपन क्या समझते हैं? अपने अज्ञानता से, नहीं जानने से क्या समझते हैं कि देखो ज्ञानी के
दोनों प्रकार के साधन पाए जाते हैं। ज्ञानी अपने स्वरूप का श्रद्धान भी करते हैं, उससे उनकी परिणति निश्चय रूप भी चल रही है, और उनकी परिणति में जैसे चौथे गुण स्थान में भगवान की पूजा भक्ति बहुमान दान आदिक का तत्व प्रभावना का, और पांचवें गुण स्थान में देश व्रतादिक का आदि इत्यादि साधन भी तो हो रहा है ना। अपन ऐसे देखते हैं वो भी साधन है, ये भी साधन है। देखो वे स्वरूप के श्रद्धानी हैं, स्वरूप का आलम्बन लेते हैं, शुद्ध उपयोग के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, और बाह्य में व्यवहार का भी भगवान की भक्ति पूजा बहुमान तत्व प्रभावना दान आदिक और व्रतादिक देश व्रतादिक महाव्रतादिक इनका भी साधन करते हैं। तो का वो साधन है ही नहीं और वे करते ही नहीं। ये बात समझ में नहीं आ रही है। क्यों नहीं आ रही है? कि हम ज्ञानी की दृष्टि का खेल नहीं देखते। हम ज्ञानी की परिणति में जो राग का खेल है, राग का जो नृत्य है, वो देख करके हम उससे मोक्ष मार्गी मानते हैं। व्यक्त दिखता है तो हम उसे, लेकिन वो दिखता है, वो जो दिख रहा है वो राग का भाग है, वो आश्रव बंध रूप भाग है। वो आश्रव बंध हमें अंतरंग के संबर निर्जरा की सूचना देने वाला है, वो स्वयं संबर निर्जरा रूप नहीं है। ये वाली बात है। स्वभाव है वो अव्यक्त है, और जो प्रवृत्ति है वो व्यक्त है। हम कभी तो तो हम प्रवृत्ति में अपने को भी प्रवृत्ति से नापना चाहते हैं, दूसरे को भी प्रवृत्ति से नापना चाहते हैं। अरे प्रवृत्ति से तो क्या, राग से ही नहीं नपता। वो तो राग और उसके अनुरूप होती प्रवृत्ति से अंतरंग की जो बीतरागी धारा है उसका अनुमान होता है, इसलिए उसे निमित्त कहने में आया है। उससे ज्ञान होता है ना। जैसे देश व्रतादि के परिणाम हैं, प्रतिमा आदि का पालन करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 जो भी हैं, 9 10 11, तो उससे हमें उनकी अंतरंग परिणति का अनुमान होता है ना। वो इसलिए है, और कोई उसका वो कोई साधन रूप है ही नहीं, किसी समय नहीं, कभी नहीं, किसी को नहीं। साधन कैसे हो सकता है? राग वीतरागता का साधन कैसे हो सकता है? जिन आज्ञा की व्याख्या अपनी चली थी, जिन आज्ञा के संदर्भ से तो 3 पॉइंट आए थे। जिन आज्ञा कैसे कहा कि अपने वीतराग स्वरूप के आलम्बन से वीतरागी परिणति को प्रकट करके उस वीतरागी परिणति की पूर्णता द्वारा पूर्ण वीतराग भाव की प्राप्ति करना, ये जिन आज्ञा है। इसके अलावा और कोई आज्ञा नहीं है। और जो कुछ भी लिखा गया है आगम में, वो इसके लिए लिखा गया है। वो 12 अंग रूप, द्वादशांग रूप, जिसमें पहले ही अंग में कितने 18,000 झाजेरा श्लोक, उसके डबल, वो सब इतनी चर्चा कि हाँ, सारी की सारी चर्चा इस वीतराग प्रभु की पूर्ण वीतरागता के लिए है। देखो क्या कहते हैं। क्रियाएं हैं ना, पहले अपन को ये समझना पड़ेगा कि ये सब क्रियाएं होती हैं, वो सब मेरी क्रियाएं हैं ही नहीं, वो तो पुद्गल की क्रियाएं हैं। और उस संबंधी जो राग है अपनी परिणति में, वो स्वभाव से विपरीत भाव है, वह मेरा नहीं है। दोनों में अत्यंत भाव है। हाँ, ये अपन को जब पक्का कर दो 3 चीजें हैं ना। एक ज्ञान का अंश प्रकट है, और राग है, और राग के अनुरूप जड़ की क्रिया है। तो ये 3 एक साथ हैं। पर वो जड़ की क्रिया न्यारी
राग का जो भाव है वो मेरे स्वभाव से विपरीत है और ज्ञान का जो अंश है वो मेरे स्वभाव का अंश है, किंतु इतना ही मैं नहीं। वो अंश जो क्षयोपशम रूप उगाड़ है वो है स्वभाव का अंश, लेकिन इतना ही मैं नहीं, इसलिए मैं क्षयोपशम रूप नहीं। देखो पहली पंक्ति में ही स्पष्ट है, दूसरा साधन वास्तव में है ही नहीं। तो इतना तो अपन निर्णय कर सकते हैं कि इस वीतराग स्वरूप की प्राप्ति के लिए और पूर्ण वीतरागता की प्राप्ति के लिए राग कभी भी कहीं भी किसी को भी किसी रूप से कोई साधन पना उसमें है ही नहीं। हाँ तो राग होता है ना, अरे होता है तो वह अभी समय सार नाटक का अपन ने देखा था, पंडित बनारसी दास जी ने कहा जितना ज्ञानी को राग है वो साधक नहीं बाधक भाव है, बाधक है वो। देखो अभी आगे बढ़ती बात, ज्ञानी मानता है कि निश्चय मोक्ष मार्ग एक ही है। मिथ्या दृष्टि दो नयों का साधन साधता है, दो मोक्ष मार्ग मानता है और दोनों नयों को उपादेय मानता है। ऐसी तीन प्रकार से भूल करता है। सच कहते हैं सामान्य से सामान्य जिनवाणी की सामान्य इससे सरल भाषा क्या हो सकती है। छह डाला भी सरल है लेकिन वो पद्य रूप है। तो पहले तो पद्य का भाव पकड़ो, फिर उसका आशय पकड़ो। यहाँ तो पंडित जी ने तो गद्य में लिखा और सुगम में सुगम भाषा, सुगम से सुगम, लेकिन वो सुगम भाषा में अंतरंग की बहुत गंभीर बातें लिखी हैं, गंभीर बातें लिखी हैं। और वो अपने को गुरुदेव श्री इस प्रकार बताते हैं। देखो ओभियावासी की चर्चा है ना, तो इसमें ओभियावासी मिथ्या दृष्टि लिख लो अपन दिमाग में। मिथ्या दृष्टि माने ओभियावासी मिथ्या दृष्टि। वो तो अपना दो बातें एक साथ समझ सकते हैं कि अपना भाग्य है कि ये ग्रंथ अपने को मिला मोक्ष मार्ग प्रकाशक, अपना दुर्भाग्य है कि पूरा नहीं हुआ। अपने प्रयोजन के लिए हाँ अभी भी इसमें से प्रयोजन पूरा होता है। क्या गजब की बात है। देखो तीन भूलें ओभयावासी मिथ्या दृष्टि की, ये अपने को ढूंढना है, यही कहीं अपन है। अपने को वो आता ना, जैसे कोई तकलीफ चलती, किसी को कंधे में दर्द है, किसी को गर्दन में दर्द है, किसी को कमर में तकलीफ है, किसी को पेट की तकलीफ है, तो अखबारों में वो हेल्थ वाले कॉलम में कुछ ना कुछ आता रहता है कभी कभी। तो उसमें जरा सी अपनी तकलीफ से मिलती जुलता कोई आर्टिकल आए तो पढ़ते जाता है, मिलाते जाता है। ऐसा लक्षण मुझे तो नहीं होता, होता है कि नहीं होता? उसमें लिखा हो कि भैया इस प्रकार का रोग है, कोई भी XYZ, उसके रोगी को इस प्रकार के लक्षण होते हैं, तो अपने लक्षण मिलाता है। क्या ऐसा लक्षण मुझ में तो नहीं है? क्या मुझे ये वाला रोग तो नहीं है? करता है कि नहीं करता है? और कोई उसके लिए अलग से क्लास नहीं चलती, वो पढ़ते पढ़ते ही करता जाता है। ऐसे ही यहाँ करना है, क्योंकि अपने को भी मिथ्यात्व का रोग है और उस रोग के लक्षण यहाँ पर बताए जा रहे हैं, तो अपने को कौन सा लक्षण है वो पकड़ना पड़ेगा ना। देखो तीन भूलें बताई। मिथ्या दृष्टि दो नयों का साधन साधता है। दो नयों का साधन साधता है का अर्थ है कि दो नयों के विषय को वह पकड़ना चाहता है, उनको दोनों नयों के विषय को अवलंबना चाहता है। एक दो मोक्ष मार्ग मानता है कि मोक्ष मार्ग में दोनों रहने चाहिए, निश्चय भी व्यवहार भी। तो दो मोक्ष मार्ग मानता है, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। दूसरी भूल। तीसरी, दोनों नयों को उपादेय मानता है, यानी दोनों नयों के विषयों को उपादेय मानता है। ऐसे तीन प्रकार से भूल करता है। अब स्पष्ट करते हैं।
वस्तुतः शुभ राग मोक्ष मार्ग नहीं है, किंतु मोक्ष मार्ग में निमित्त या कि सहचारी है। इसलिए जिसके निश्चय मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है उसकी मंद कषाय को उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। स्पष्ट है, उसके तीव्र कषाय भी होए पर उसे मोक्ष मार्ग उपचार नहीं किया जा सकता, उसको उपचार नहीं किया जाता। होता तो उसको है, लेकिन उसकी जो मंद कषाय है, प्रशस्त निमित्तों के आलम्बन में वर्तती हुई जो कषाय की मंदता का भाव है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है। ऐसा निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का स्वरूप है। सच्चा निरूपण सो निश्चय और उपचार निरूपण सो व्यवहार है। हो गई बात। तो दो सच्चे तो हो नहीं सकते, दो सच्चे नहीं हो सकते। इधर की तरफ हाथ करो, पूरब भी इधर, पश्चिम भी इधर, ऐसा तो हो नहीं सकता। कैसे हो सकता है? पूरब भी इधर ही, पश्चिम भी इधर ही, कैसे हो जाएगा? तो सच्चा दो बातें सच्ची कैसे हो जाएंगी? जो एक सच्चा है वही सच्चा है, और उसके साथ जो सच्चा नहीं है, उपचार के कारण जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वो उपचार निरूपण स्वरूप है, उसका नाम व्यवहार है, और सच्चे निरूपण स्वरूप है, उसका नाम निश्चय है। और भी ये चर्चा बहुत लिया गुरुदेव ने। देखो अब पॉइंट 412 पे, क्योंकि ये उभयावासी वाला प्रकरण है, ये समझो अपने लिए बहुत आवश्यक है समझना इसका। जिसको अंतरंग में शुद्ध उपादान से मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, वहाँ व्यवहार रत्नत्रय के भाव को मोक्ष मार्ग का निमित्त कहा जाता है। ये पहला पॉइंट आया उपादान निमित्त की भाषा में, उपादान निमित्त की भाषा में आया। उपादान कौन सा? शुद्ध उपादान। शुद्ध उपादान से अंतरंग में, शुद्ध उपादान क्या? कि अपना शुद्ध स्वरूप, उसकी प्रतीति, उसका आस्वादन, उसमें जितनी एकाग्रता है उतनी एकाग्रता, वह शुद्ध उपादान रूप मोक्ष मार्ग है। तो वो अंतरंग में प्रकट हुआ है। वहाँ माने उसी जीव को, ये जिसको यह अंतरंग में सच्चा मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ है, उसको ही वहाँ जो कोई भी व्यवहार रत्नत्रय के भाव, सो व्यवहार रत्नत्रय किसे कहा? कि सच्चे देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और व्रत आदि का कषाय की मंदता का परिणाम, उसको व्यवहार रत्नत्रय कहा। उसके भाव को मोक्ष मार्ग का निमित्त कहा जाता है। तो निमित्त है, वह कार्य रूप परिणमित नहीं होता, ये निमित्त स्वयं कहता है, कारण नहीं हूँ। हाँ, निमित्त स्वयं कहता है कि मैं वह हूँ जो स्वयं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता। कार्य की उत्पत्ति में जिस पर अनुकूल पने का आरोप आता है, मैं तो वो हूँ, मेरी तो हाजरी है। तो वो कहे कि देव गुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, भगवान की भक्ति, पूजा, व्रतादि का जो कषाय की मंदता का परिणाम निमित्त है, तो कहीं मैं तो कार्य रूप परिणमित नहीं होता, मैं तो मोक्ष मार्ग रूप परिणमित नहीं होता, लेकिन मोक्ष मार्ग के परिणमन में मुझ पर आरोप अनुकूलता का आता है, इसलिए मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मोक्ष मार्ग नहीं हूँ। ये पहला पॉइंट कह रहा है। दूसरा, मोक्ष मार्ग के सहचारी अपेक्षा से व्यवहार को मोक्ष मार्ग कहा। अब दूसरा, वहाँ निमित्त शब्द की व्याख्या कर दी, अब सहचारी पना कहते हैं। सहचारी है माने कि जहाँ अभी अपन पढ़ के आए कि व्यवहार सम्यक्त किया, व्यवहार रत्नत्रय के साथ निश्चय परिणति गर्वित है, पढ़ा ना अपन ने अभी रहस्यपूर्ण चिट्ठी का अंश। तो जो अंतरंग में स्वरूप की आलम्बन से उपजी हुई वीतरागता की धारा वृद्धिंगत होती हुई, बढ़ती हुई होती है, वो
हाँ, तो वो जो बढ़ती हुई वीतरागता की धारा है उसके साथ अभी राग का भी धारा चल रही है। उसमें जो मंद कषाय रूप राग की धारा है उसे सहचारी देखकर सहचारी पने की अपेक्षा से व्यवहार को, यानी उस व्यवहार रत्नत्रय रूप भावों को मोक्ष मार्ग कहा गया है। निमित्त की बात करी, सहचारी, ये सब की व्याख्या इसलिए अपन पढ़ रहे हैं, ये शब्द तो बहुत आते हैं, निमित्त है, सहचारी है, तो उसकी गहराई या उसकी मूल आशय क्या है वहाँ तक पहुँचना चाहिए अपने ख्याल को। परंतु वह सहचारी कब कहलाता है? सहचारी है, पर सहचारी कब कहलाए कि जब साथ ही अंतर में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रगटा है, तब साथ के व्यवहार को सहचारी कहा जाता है। एक सहयात्री शब्द सुना होगा अपन सबने, सहयात्री, तो फला भाई साहब हमारे सहयात्री थे शिखर जी की यात्रा में। आप कब गए? हम नहीं गए हम तो गए ही नहीं हम खुद थोड़े गए, वे हमारे सहयात्री थे। वे कहाँ जा रहे थे कि पता नहीं। अब तुम गए ही नहीं हो तो सहयात्री शब्द कहना आपके लिए किसी प्रकार से मुनासिब नहीं है। कहाँ से मुनासिब है वो? इसलिए कहा जिसको अंतर में निश्चय मोक्ष मार्ग प्रगटा है उसके साथ जो व्यवहार चल रहा है उसका नाम सहचारी है, और सहचारी होने से उसको व्यवहार मोक्ष मार्ग कहते हैं। तीसरी बात, अंतर में अनारोप वीतराग मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ। अनारोप जिसमें आरोप नहीं, जो स्वयं मोक्ष मार्ग रूप है, तब राग में उसका उपचार करके वह कषाय की मंदता के भाव को, प्रशस्त निमित्तों के अवलंबन में वर्तते भाव को व्यवहार मोक्ष मार्ग कहा गया है। ठीक है, एक पहली चर्चा आई निमित्त की तरफ, निमित्त शब्द का प्रयोग क्यों किया। दूसरी आई सहचारी शब्द किस प्रकार प्रयुक्त किया गया है। तीसरी आई आरोप शब्द या उपचार शब्द किस प्रकार प्रयोग किया गया है। तीसरी बात आई। चौथी, अंतर में निश्चय रत्नत्रय रूप भाव प्रकट हुआ है, वह निश्चय मोक्ष मार्ग है, और वहाँ व्यवहार रत्नत्रय को, अब देखना, उस व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है ये गुरुदेव श्री तो धन्य है एक एक पॉइंट कितना स्पष्ट कर दिया है। निमित्त अपन कहते हैं ना, निमित्त है, सहचारी है, उपचार से कहा गया है, और व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा गया है। तो व्यवहार से कहा उसका क्या मतलब, आरोपित कथन है उसका क्या मतलब, सहचारी का क्या मतलब, और निमित्त का क्या मतलब। चार बिंदु आ गए कि नहीं आ गए अपने सामने। हाँ, अपने को ये सब बातें क्या काम आने वाली हैं कि ये जब अपन तत्व निर्णय करते हैं तो उस तत्व निर्णय में ये व्यवहार की हेता के लिए और स्वरूप की उपादेयता के लिए वो निर्णय की दृढ़ता में ये बातें काम आने वाली हैं। ऐसा नहीं कि अपन ने 7वें अधिकार की स्वाध्याय करी है इसलिए वो 7वें की स्वाध्याय हो गई, पहले भी करी थी, अब की थोड़ी और अच्छी कर ली हाँ भाव तो अपना खुल जाना चाहिए। देखो, व्यवहार रत्नत्रय को व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा है। अब इसमें 2 बार व्यवहार शब्द आ गया, तो व्यवहार रत्नत्रय ये एक संज्ञा है। व्यवहार रत्नत्रय संज्ञा है। क्यों कि निश्चय रत्नत्रय के साथ वर्तने वाला सच्चे देव गुरु शास की श्रद्धा का राग
शास्त्र संबंधी या शास्त्र के विषय का ज्ञान और कषाय की मंदता रूप जो राग की वृत्ति है उसमें पूजा भक्ति बहुमान व्रत आदि सब आ गए। वो संज्ञा व्यवहार, वो व्यवहार रत्नत्रय संज्ञा में समाहित है और ये व्यवहार रत्नत्रय की संज्ञा को मोक्ष मार्ग व्यवहार से कहते हैं, मतलब है नहीं है तो भी कहते हैं। दो बार व्यवहार शब्द आया ना, एक तो व्यवहार आया रत्नत्रय के साथ, तो वो व्यवहार रत्नत्रय तो एक संज्ञा बनी। उस संज्ञा का अर्थ अपन ने देखा, देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान और व्रत आदि का विकल्प, ये इसका नाम है व्यवहार रत्नत्रय। इसको मोक्ष मार्ग कहा, कैसे? व्यवहार से, यानी वास्तव में है नहीं, मात्र कहने में आया है। तो ये 4 बिंदुओं के बाद अपने सामने ये बात हो गई कि व्यवहार रत्नत्रय का परिणाम निमित्त मात्र है, उपादान रूप नहीं। ठीक है। दूसरी में आया, व्यवहार रत्नत्रय का जो परिणाम परिणमन परिणति है वो मोक्ष मार्ग कही जाती है, क्योंकि मोक्ष मार्गी के साथ होती है। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, जो वास्तव में स्वरूप के अवलंबन से प्रगटी हुई वीतरागता की धारा है वह अनारोपित भाव है, और जो साथ में अनुकूल राग है वो आरोपित भाव है। आरोप किया है नहीं है। और 34 में कहा कि जो निश्चय रत्नत्रय रूप भाव प्रगटा है वही मोक्ष मार्ग है, और व्यवहार रत्नत्रय को तो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहते हैं, निश्चय से नहीं, यानी कि वह मोक्ष मार्ग है नहीं। इतना निर्णय चाहिए। बोलो, ये निर्णय करना पड़ेगा। हम इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उपयोग या प्रयोग अपने पूर्व के मिथ्या दुराग्रह का पोषण करने के लिए करें तो सच बताएं, हमको ये शास्त्र मिलने पर भी नहीं मिलने जैसे है। शस्त्र का काम करें, शस्त्र का काम। हम लोग ऐसे कहते हैं, जब कोई बात मान लो समय सार की चलती है, नियम सार की चलती है, अध्यात्म की गहरी बात चलती है, दृष्टि के विषय की बात चलती है, तो वहाँ व्यवहार की हेयता की बात चले तो कई लोग मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उपयोग करते हैं। देखो पंडित जी ने तो ऐसा कहा है। अरे कैसा कहा है समझो ना, किस प्रकरण में कहा, किस अधिकार में कहा, किस बात की व्याख्या करते हुए कहा, ये भी तो साथ में समझना पड़ेगा। हमने समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, ग्रंथों का स्वाध्याय करके तो ये ग्रंथ बना। हाँ, हर प्रकरण में पंचास्ति गाय को, समय सार को, प्रवचन सार को, नियम सार को का उद्धरण पंडित जी स्वयं देते हैं। उन्होंने अपनी रूप में लिखा। हमने क्या किया मोक्ष मार्ग प्रकाशक की स्वाध्याय में अब तक गलती करी है? यदि तो क्या करी है कि इसमें अपने दुराग्रह को पुष्ट करने के लिए 1 लाइन, 1.5 लाइन, आधी लाइन लेकर के दौड़ गए। पूरा विषय कहाँ से शुरू है, कहाँ तक जाएगा, उसमें क्या कहना चाहते हैं, क्या सिद्धि है। देखो पंडित जी तो कहते हैं परिणाम बिगड़ने का भय रखना, पर कौन से परिणाम की बात करी पंडित जी ने, ये भूल ही गए। एक दिन आई थी चर्चा यहाँ, जितना परिणाम की बात है वो वीतरागता की बात है। परिणाम बिगड़ने का भय रखना माने अपने परिणामों में ये भय रखना कि मेरी वीतरागता की वृद्धि हो, हानि ना हो। ये है परिणाम बिगड़ने का भय। बाकी तुम सोच रहे हो कि पंडित जी ने कहा है कि अशुभ परिणाम मत होने देना, तो शुभ परिणाम कौन से सुधरे परिणाम है? वे भी तो बिगड़े ही हैं। उनसे कौन सा मोक्ष मार्ग होता है? ये 4 बातों में यही तो नक्की कराया है। इस प्रकार निश्चय व्यवहार के स्वरूप को समझना चाहिए, परंतु निश्चय और व्यवहार दोनों को समान ही मानने वाले को निश्चय व्यवहार के स्वरूप का पता नहीं है। समान मानता है,
वे तो विरोधी हैं। एक उपादान रूप है, एक निमित्त रूप है, एक मुख्य चर्या रूप है मोक्ष मार्ग की, एक सहचारी रूप है, एक अनारोपित है, एक आरोपित है, एक निश्चय से मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। विरोध है, दोनों नयों में विरोध है, दोनों नयों के विषयों में विरोध है। तो कहते हैं अब समानता, हमें तो दोनों कई लोग कहते हैं सुमेल होना चाहिए, निश्चय व्यवहार का सुमेल होना चाहिए। क्या होता है सुमेल, पता है आपको? निश्चय व्यवहार का सुमेल पता है आपको? कि व्यवहार की हेयता और निश्चय की उपादेयता, ये निश्चय व्यवहार का सुमेल है। व्यवहार भी उपादेय और निश्चय भी उपादेय, ये तो अंधा कुआं है संसार का, हेड ऑफिस ले जाने वाला। सच्चाई तो ये है। वो तो घुड़सवारी जैसे कहते हैं ना, घुड़सवार को एकदम सतर होकर के बैठना चाहिए। ये स्वाध्याय में भी ये अपने हित का काम है ना, तो इसमें भी एकदम सतर्कता से और बिल्कुल प्रमाद छोड़कर और बहुत सावधानी से और शूरवीरता से सुनना चाहिए, शूरवीरता से विचार करना। नहीं, अब कोई घोड़े पे बैठ के सवारी करता हो, ढीला पोला हो तो पटक देगा घोड़ा, गिरा देगा कि नहीं गिरा देगा? ये और भी है, आगे देखो थोड़ी चर्चा। ये लिया था ना उसके संदर्भ में, व्यवहार वो अभूदत्तो भूदत्तो देशीऊन शुद्रनयु। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता। ये 4 पॉइंट पर से ये बात अपने आप खिल करके आ गई कि नहीं आ गई? व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता है, तथा शुद्ध नय जो निश्चय है वह भूतार्थ है, यानी जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है। इसकी एक थोड़ा सा अपन देखते हैं गुरुदेव का, पेज नंबर 413 में नीचे। ये थोड़ी भूल होती है, उस भूल की तरफ गुरुदेव ने अपना ध्यान आकर्षित किया है। कर्म के कारण विकार होता है, यह मान्यता भी भूल थी, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। समय सार पढ़कर कहता है कि हम निश्चय को मानते हैं, परंतु साथ ही साथ कर्म के कारण राग होना मानता है और राग से निश्चय रत्नत्रय होना मानता है। तो ऐसी मान्यता वाले को पहले एक पॉइंट ये इसमें आया नहीं, गुरुदेव ने नहीं, उसका अर्थ समझ लेना कि समय सार पढ़ने वाला है तो कहता है हम तो निश्चय को मानते हैं, साथ ही साथ कर्म के कारण राग मानता है, राग से निश्चय रत्नत्रय मानता है, यानी निश्चय रत्नत्रय कर्म से मानता है। आत्मा के शुद्ध उपादान रूप कार्य को कर्म से मानता है, ये तो भूल। फिर आगे देखो, ऐसी मान्यता वाले को आत्मा शुद्ध ज्ञायक है, ऐसी रुचि और स्वयं सन्मुखता कहाँ रही? मात्र धारणा की थी, धारणा करी। देखो समय सार में तो राग को पुद्गल का कहा है, कर्म के कारण विकार होता है, क्योंकि उसमें स्वभाव से तो विकार होता नहीं, इसलिए कर्म के कारण विकार होता है। तो कर्म के कारण विकार नाम राग होता है, और राग करते करते निश्चय होता है। तो जब तक अपनी ऐसी भूल को स्वीकार नहीं करेगा तब तक पात्रता भी नहीं है। लो, जिसको जन्म मरण का अंत करना हो उसको आत्मस्वरूप समझना चाहिए। बहुत अच्छा दृष्टांत दिया, ये पूरा करके इसमें थोड़ी चर्चा और भी है, 2-3 पॉइंट और हैं, वो अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ग्रंथ में। पर ये जरा पूरा करता हूँ, दृष्टांत बहुत अच्छा है। देखो, जैसे ककड़ी की एक बेल में से अनेक बेलें फूटती हैं और सारे ही खेत में फैल जाती हैं। अब यदि उन बेलों का नाश करना हो,
वो बेलें हटा के हमें तो अब यहाँ पर सोयाबीन गेहूँ बोना है जी, ककड़ी वकड़ी हटाओ मान लो, तो सारी बेलों की एक ही जड़ होती है, उसको औजार से काट दो तो सारी बेलें सूख जाती हैं। फिर तुम्हें अलग अलग बेलें उखाड़ने की ज़रूरत नहीं। पूरे खेत में मान लो 25 बीघा के खेत में ककड़ी की बेलें फैल गई हों तो जड़ काटो। यदि ऊपर से डाल या पत्ते काटोगे तो वे तो पने हरी भरी हो जाती हैं। और अनादि से हमने ये ही किया, राग के अभाव के लिए यानी वीतरागता की प्राप्ति के लिए किसी राग को घटाया तो वो कुछ समय के लिए घटा, रांध ली कषाय को, फिर फूट गई कषाय। इस प्रकार संसार का मूल एक मिथ्या दर्शन है, उसका अभाव करने पर संसार रूपी वृक्ष का अभाव हो जाता है। संसार का अभाव दया दान भक्ति आदि के शुभ भाव से नहीं होता, कारण कि शुभ भाव तो स्वयं आश्रव है और बंध तत्व है। और भी चर्चा है, अपन आगे की स्वाध्याय में लें।